मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी रिजल्ट में। इधर उधर की बात न करते हुए सीधे आते हैं अपने काम पर। तो मेरे बच्चों, ये एक लिस्ट जारी की है बीएसएफ ने, और जो बिहार स्टेट की है, और उसमें बीएसएफ के सिलेक्टेड कुछ कैंडिडेट्स का ज्वाइनिंग से संबंधित जो लिस्ट डाली है। तो जितने बच्चों का जॉइनिंग लेटर वहाँ से इशू हो चुका है, वो केवल उन्हीं बच्चों की लिस्ट डाली गई है। इसमें कई सारे बच्चे कमेंट करके बता रहे थे मेरे को कि सर, हमारा जो है इस लिस्ट में नाम नहीं है, हमारा इस लिस्ट में नाम नहीं है। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि इसमें केवल 227 कैंडिडेट्स हैं जिनके नाम इसमें शामिल हैं, और उन लोगों का वहाँ से जॉइनिंग लेटर इशू हो चुका है। और बाकी के जितने भी कैंडिडेट्स अभी और बाकी हैं, उन सब का ज्वाइनिंग लेटर बाद में आएगा, जिसके लिए विभाग दूसरी लिस्ट फिर डालेगा। अब बात करते हैं कि जो लिस्ट आई है वो क्या है। तो देखते हैं इसे। इश्यूइंग ऑफर टू द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स ऑफ बिहार स्टेट अलॉटेड फॉर एफटीआर हेडक्वार्टर बीएसएफ नॉर्थन बंगाल फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल इन सीएपीएफ 2018। तो पहली बात तो ये है कि बच्चों, आप लोग पढ़ने में ये गलती कर देते हो, पूरा ढंग से पढ़ा करो। ये जो लिखा हुआ है नॉर्थन बंगाल, ये केवल नॉर्थन बंगाल के लिए है, बिहार में। आगे जो है चलते हैं। द फॉर्मल ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर हैज़ बीन इशूड टू द फॉलोइंग कैंडिडेट्स ऑफ बिहार स्टेट सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल जीडी इन बीएसएफ 2018 विद डायरेक्शन टू रिपोर्ट रेस्पेक्टिव ट्रेनिंग सेंटर एज mentioned against their names on 1 अप्रैल 2021 along with ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। तो सभी अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ 1 अप्रैल को जो आपको जो ट्रेनिंग सेंटर मेंशन किया गया है इस लिस्ट में, आपको वहाँ पर और पहुँचना है। तो मैं उनको बताता हूँ क्या क्या आपको ले जाना है। तो पहला आपको दे रखा है कास्ट। एक तो कास्ट सर्टिफिकेट ले जाना है, दूसरा डोमिसाइल सर्टिफिकेट ले जाना है, और उसके बाद में दे रखा है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट अपने साथ ले जाना है, जो आपको एक तो उसके साथ जो आपका जॉइनिंग लेटर आएगा उस जॉइनिंग लेटर के साथ होगा। बाकी का अगला, सफिशिएंट मनी टू मीट पर्सनल एक्सपेंसर्स। तो देखिए, पहले तो थोड़ा सफिशिएंट मनी, मतलब थोड़ा सा अपने साथ में पैसा ले जाना है टू मीट, खाने के लिए। पर्सनल एक्सपेंसेस तो मतलब अपने पर्सनल खर्चे के लिए, मैसिंग्स। और आगे दे रखा है पर्सनल क्लॉथिंग, अपने खुद के लिए कपड़े ले जाने हैं। लाइट वेडिंग, थोड़ा सा मतलब जैसे लेटने के लिए अपना सामान ले जाना है। शेविंग, पासबुक, अपनी पासबुक ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ही पासबुक आपको ले जानी है। ये मैं पहले भी आप लोगों को बताता रहा हूँ, और इसमें भी ये लिखा हुआ है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की पासबुक विद बीएसआर कोड, एटीएम, पैन कार्ड, एटीएम और पैन कार्ड ले जाना है, आधार कार्ड एंड कैंसल्ड चेक, और जो वहाँ से जो चेक इशू किए गए हैं वो चेक ले जाना है। फॉर डिसवर्टमेंट ऑफ पे एंड अलाउंस ईटीसी। नेक्स्ट जो दे रखा है, इन केस ऑफ नॉन रिसीव्ड of offer of appointment letter, candidates are advised to report along with the print copy of the publication notice. Department will not be held responsible for postal delay or non-delivery of offer of appointment letter by the postal department in case candidates failed to report within the stipulated time at the given address. Their candidature will be cancelled automatically without giving any notice। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इसी स्थिति में कि जब कैंडिडेट्स के पास ज्वाइनिंग लेटर नहीं पहुंच पाता है, तो इस लिस्ट में जो नाम है उस लिस्ट की आप कॉपी निकलवा करके इंटरनेट से, और जो सेंटर आपको अलॉट हुआ है उस सेंटर में जाकर के आप रिपोर्ट करें, और वहां जाकर के आप जो है ज्वाइनिंग 1 तारीख तक हर हाल में ले लें। उसके बाद में अगर कोई कैंडिडेट नहीं पहुंच पाता है, तो इस स्थिति में उसका रिजेक्शन स्वतः ही समझ लिया जाएगा। तो
सभी कैंडिडेट्स जितने भी हैं और जिन लोगों को ये नोटिस मिल चुका है और जो लोग जिनके पास नहीं पहुंचा है उन तक आप कृपया करके सभी पहुंचा दीजिए और इसके बाद में आप जा कर के वहाँ पर रिपोर्ट करें। बाकी और जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिनका जॉइनिंग लेटर अभी नहीं आया है तो उन सब का भी बहुत जल्दी ही जॉइनिंग लेटर भी आ जाएगा और एक लिस्ट भी जिस तरीके से ये विभाग की अभी पब्लिश हुई है तो उन सब की भी लिस्ट इसी तरीके से डाल दी जाएगी विभाग की साइट पर। तो आप सभी देखो, कुछ बच्चों की कमेंट थी, उन्होंने कहा भी था मेरे से लाइव सेशन में कि सर अगर कोई डाकिया हमें जो है जो हमारा जॉइनिंग लेटर ना दे तो क्या करें। तो बेटा पहली बात तो ये है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा। आप लोग निश्चिंत रहें और अपने डाकिया से थोड़ा जानकारी में रहें और भाई क्योंकि आप सबका काम है तो उनको मिठाई वगैरह खिलाओ, ठीक है। तो बाकी का बस अब जॉइनिंग लेटर आपका आने वाला है, चिंता न करें बिल्कुल भी। जहाँ तक हो बस अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें और अपना समय समय पर पोस्टमैन से जानकारी लेते रहें और बहुत जल्द मैं जो है आपको इसके बारे में भी बताऊँगा मैं। वैसे तो लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था कि 15 मार्च आपका लास्ट डेट है, ये बात मैंने आपको बस बता रखा हूँ अभी। और आप बिल्कुल चिंता न करें, इसको बिल्कुल पक्का समझें आप। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय दें। जय हिंद, जय भारत।